एल्काइंस पढ़ेंगे जिसे हम लोग एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाइलिन्स कहते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? एल्केन पढ़ चुके हैं, जिसका दूसरा नेम आप बताएंगे, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और एल्कीन पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन। और एल्कीन को और क्या कहते हैं? ऑलिफिन्स। तो इसको पढ़ चुके हैं हम। एल्केन और एल्कीन का फार्मूला भी देख चुके थे। क्या होता है एल्केन का फार्मूला? CnH2n+2। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो है एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्काइंस। और इसका जैसे हम पहले फार्मूला नहीं देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? फार्मूला निकालते हैं। सेम वही चीज हम एल्काइंस में भी करेंगे। तो हम देखते हैं कार्बन, हम यहाँ पे 2 कार्बन लिख लेते हैं और एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने किससे? कार्बन से ही बना लिए हैं। तो इसके पास कितने? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बचा। एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसने 3 बॉन्ड किससे बना लिए हैं? कार्बन दूसरे वाले कार्बन से। और एक बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। तो इस तरह से अगर हम इसका कंडेंस फॉर्म लिखें तो इसमें देखेंगे कार्बन का नंबर कितना है? 1 2, हम नीचे लिखते हैं। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1 2। इस तरह से अगर हम जानते हैं कि अगर 2 कार्बन है तो उसे हम क्या लिखते हैं? एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। जब डबल बॉन्ड था तो इन लगा रहे थे, जब सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा रहे थे। ठीक, तो अगर डबल बॉन्ड होता है तो एथीन हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो एथेन हो जाता। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कार्बन 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसके लिए हम सब प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? प्रॉप। अब एक कार्बन के पास आप क्या लगा दीजिए? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड हो गए, ये वाले कार्बन के पास 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। और 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। तो इसका नाम क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब इसी तरह से अगर हम एक चीज ये देखिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 कार्बन, दोनों कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके इधर भी डबल बॉन्ड कर दीजिए, इधर भी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो भी इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? इसे भी प्रोपाइन ही कहेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इजी समझते हैं, उसके बाद हार्ड समझेंगे। अब यहाँ पे हम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4। मान लीजिए 1 नंबर वाले कार्बन पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और सब कार्बन के बीच में क्या लगाना है? सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 बचे थे। ठीक, तो इस तरह से हम लगा देंगे और हाइड्रोजन का नंबर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो इससे अगर हम फार्मूला निकालें तो क्या होगा? Cn। तो हम इसका जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं? CnH2n-2। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कार्बन का नंबर 4 हुआ तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4 2 8, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे भी वही आया है। अगर यहाँ पे हम कार्बन का नंबर CnH2n-2 में इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। कार्बन का नंबर 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 6 - 2, यानी हाइड्रोजन आएगा हमारा 4। तो इस तरह से हमारा हो गया C3H4। तो इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसके बाद अगर हम ये क्या हो गया?
ये था हमारा ब्यूटाइन। इसका क्या नाम होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 नंबर कार्बन पे 1 2 3 4, तो 1 नंबर कार्बन पे क्या है? आइन है, तो इसे ब्यूटाइन कहेंगे, ब्यूट 1 आइन कहें या ब्यूटाइन कहें, बात एक ही है। अगर मान लीजिए आप सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या कहेंगे? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ये क्या हो जाएगा? 2 आइन। इसी तरह से आप पेंटाइन, हेक्साइन और पेंट 2 आइन, पेंट 3 आइन आप ड्रॉ करेंगे और उसका फार्मूला लिखेंगे। इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। मान लीजिए 6 कार्बन है तो 6 2 जा 12 -2, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 10। इस तरह से आप वैल्यू रखेंगे और सब में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड सिचुएट करेंगे।